कोलकाता और आरसीबी का होगा भैया पहला मुकाबला 22 मार्च को। 23 मार्च को होंगे दो मुकाबले। सनराइज हैदराबाद के सामने होगी राजस्थान रॉयल्स। ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा और फिर शाम को जाएंगे एल क्लासिको। हाँ जी, सबसे बड़ी राइवलरी, 10 ट्रॉफी आपस में बांट रखी है इन्होंने। चेन्नई वर्सेस मुंबई, ये मुकाबला होगा चेन्नई में। आ चुके हैं फिक्सचर्स, प्लेऑफ्स, एलिमिनेटर, वो सब कुछ आ गया है। हैदराबाद और कोलकाता में वो भी बांट लिए जाएंगे। फाइनल विल बी इन कोलकाता। पता है बड़ी बड़ी स्टोरीज क्या है, बता देता हूं। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय फैंटेसी यात्रा में आप सभी का जोड़ के स्वागत है। कैसे आप लोग? आई एम श्योर आप अच्छे होंगे और इसका इंतजार भी कर रहे थे कि भाई पता चले क्या क्या कब आएंगे, फिक्सचर्स आने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है 23 जो तारीख है वो तारीख ही बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। 23 फरवरी को जब मैच होता है तो वो होता है इंडिया पाकिस्तान का, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको पता है ट्यून इन कहाँ करना है। सिमिलरली 23 मार्च को भी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई साहब हेलो इट्स चेन्नई वर्सेज मुंबई एट चेन्नई। वहीं से कर लो शुरुआत, चलो वहीं से कर लेते हैं। जस्ट बिकॉज इट्स चेन्नई वर्सेस मुंबई। हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं होंगे शायद, ऐसा सुनने में आया है। ओवर का बैन, शायद उनको एक मैच का सस्पेंशन है विच विल ही हैव टू सर्व इन द फर्स्ट गेम। ऑफिशियल कंफर्मेशन की मैं अभी वेट कर रहा हूं। मैं जस्ट वेंट थ्रू अ फ्यू वेबसाइट, उसमें तो लिखा है कि नहीं आएंगे, उपलब्ध नहीं होंगे। वी शैल फाइंड आउट। पर जो मुकाबला है बड़ा मुकाबला है। इंटरेस्टिंगली एंड द पैटर्न्स, क्योंकि जब स्केड्यूल अनाउंस होता है ना तो आप पैटर्न्स ढूंढते हैं कि भाई क्या क्या पैटर्न्स हैं जिनको आप देख के समझते हो हाँ भाई ये बात समझ में आई, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक कभी भी पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये तीन टीमें हैं जो एक्टिव 10 फ्रेंचाइजीज में से हैं जिन्होंने आज तक कभी भी पहला मैच सीजन का नहीं खेला है। नेवर हैव प्लेड अ सिंगल सीजन ओपनर। तो इस साल भी सीजन ओपनर वो नहीं खेल रहे हैं। ऋषभ पंत जो दिल्ली छोड़ के गए हैं, लखनऊ की टीम के कप्तान बने हैं, उनका पहला मैच दिल्ली के सामने ही है। तो वो भी मुझे लग रहा है सोच समझ के रखा है। कोलकाता और आरसीबी की वो जो राइवलरी है ना, वो राइवलरी को मतलब थोड़ा सा और इग्नाइट करने के लिए वो मुकाबला, पहला मुकाबला रख दिया गया है। उसके बाद जब आप मुंबई और चेन्नई को देखते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ नीडल वाला मैच होता है ये, पीला नीला। चेन्नई में ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस के आंकड़े बहुत बढ़िया हैं, दे हैव डन वेरी वेल। पर विल दैट बी द केस दिस टाइम, ये बड़ा सवाल रहता है। तो थोड़ा सा होता है, ये कोशिश की जाती है कि किस तरीके से वो ब्रॉडकास्ट फ्रेंडली भी हो, फैन फ्रेंडली भी हो। तो उस तरीके का आप स्केड्यूल देखते हैं, जिसमें एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो ये थी कि चेन्नई और मुंबई 2 बार खेलेंगे। अब ये फॉर्मेट बदल गया ना, जब से 10 टीम आई हैं तब से आपके सभी टीमों के सामने आप 2 मैच नहीं खेलते। आपके घर के मैच 7 रहते हैं, अवे मैच 7 रहते हैं, पर 16 की जगह आप खेलते हैं मात्र 16 भी, क्या आपको तो 18 मैच खेलने चाहिए, आप खेलते हैं मात्र 14 मुकाबले। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ये 2-2 बार खेलेंगी, तो ये सही है। पर मुंबई आरसीबी के सामने सिर्फ एक ही खेलेगी। हालांकि वो भी एक बढ़िया मैच होता है, पर वो एक ही होगा। लास्ट ईयर भी शायद एक ही हुआ था, मुझे याद आ रहा है, मेरे ख्याल से एक ही हुआ था। और चेन्नई और आरसीबी जो है वो 2 मैच खेलेंगे। तो वो भी ध्यान रखा गया कि भाई साउथ इंडियन डार्बी है, आपस में तुम लड़ लो यार, क्योंकि दैट फैन क्लब इज ओवर एक्टिव। और ऐसा कई बार लगता है कि मतलब आरसीबी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि चेन्नई को हरा दो, और चेन्नई के लिए भी उतनी बड़ी चीज़ है कि भाई आरसीबी को हराओ। हालांकि चेन्नई को आरसीबी ने चेन्नई में मुझे याद ही नहीं आ रहा आखिरी बार कब हराया था। स्वेयर टू गॉड, पता ना मुझे तब व्हाट्सएप था या नहीं था। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर ये एक इंटरेस्टिंग बात रही। एक जो दूसरा एक बड़ा थीम था ये कि 3 टीमों के ऑल्टरनेट वेन्यूज हैं, 3 टीमों के हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स है, उसमें दिल्ली है और उसमें पंजाब किंग्स भी है। एंड आई स्टार्ट वंडरिंग कि यार क्यों करते हो यार। ऑनेस्टली मतलब आई एम श्योर दे नो, क्योंकि राजस्थान अपना कैंपेन कहाँ से शुरू कर रही है, अवे मैचेस के साथ शुरू कर रही है। गुवाहाटी में नहीं जीतते हैं ये, इनके आंकड़े अच्छे नहीं, आई थिंक 1 जीते हैं 4 में से। तो वहाँ क्यों जा रहे हो शुरुआत में? बाय द टाइम यू कम टू जयपुर 13 मार्च हो चुकी होगी, मतलब 2 हफ्ते की टूर्नामेंट निकल चुकी है, 20-21 दिन हो चुके हैं, आप अपने घर आए ही नहीं हो जयपुर। मतलब लोगों को पता ही नहीं कि हमारी राजस्थान की टीम है, राजस्थान में कब खेलेगी। इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि आपकी जो तैयारी भी है ना, आपके कैंप कहाँ लगते हैं, कहाँ लगाओगे कैंप? या तो जयपुर में लगाओगे या गुवाहाटी में लगाओगे। अगर आप जयपुर में लगा रहे हो तो फिर तैयारी गुवाहाटी की कैसे कर पाओगे यार? तो दैट्स वन। दूसरा, जब आप देखते हैं दिल्ली भी वाइजैक जा रही है, शुरुआत वाइजैक से कर रही है। अब वाइजैक में उन्होंने ठीक ठाक किया है, पर सेम जो सवाल राजस्थान का है वही तो सवाल दिल्ली के लिए भी है। पंजाब इज इन अ डिफरेंट बोट ऑल टुगेदर। आखिरी के 4 मैच में से 3 मैच उनके होम गेम है, तीनों के तीनों धर्मशाला में है। 3 मैच धर्मशाला में, वहाँ आपका आंकड़े वैसे भी अच्छे नहीं, कोई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है। और जब आप वहाँ पे पहला मैच खेलने उतरोगे तो सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स।
तो बोथ टीम्स विल नो द कंडीशंस इक्वली वेल। हाउ इज दैट होम कंडीशन ना, क्योंकि आपने सारी तैयारी तो मुल्लापुर के लिए की है, वो न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम के लिए की है, तो फिर जो धर्मशाला में एंड में, एट द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आप पहुंचोगे और फिर अगर आप वहां फंस गए और क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर किसको कोसोगे? मतलब आई अंडरस्टैंड कि आप अलग मैचेस, अलग फ्रेंचाइज, अलग अपने आप फैन बेस बढ़ाना चाहते हैं, बट डज इट रियली वर्क फॉर यू इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइज है, मुंबई कभी नहीं जाती मुंबई के बाहर, चेन्नई कभी चेन्नई के बाहर नहीं जाती, और कोलकाता कभी कोलकाता के बाहर नहीं जाती, बैंगलोर कभी बैंगलोर के बाहर नहीं जाती, तो आप क्यों जाते हो यार? आई डोंट नो, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सही है कि गलत है। अब जरा मैं आपको फैंटेसी यात्रा के बारे में बता देता हूँ कि फैंटेसी यात्रा भाई एक बड़ी अपनी, अगर आपने फैंटेसी की शुरू करनी हो यात्रा तो फैंटेसी यात्रा से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करोड़पति बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बस आपको करना क्या है? कुछ नहीं, 22 मैच जीतने हैं। मतलब 22 साउंड्स इजी, इट इज़ नॉट दैट इजी बाय द वे। 22 पड़ाव आपको पार करने हैं जिसमें 1-on-1 आप खेल रहे हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड चलता है, आपको की मिलती है, की लेनी होती है आपको, आपने की ली, आपने फर्स्ट राउंड जीते, सेकंड में भी आपको एक की लेनी होगी, उसके बाद फिर आपको सिर्फ मैच जीतते चलना है। मैच जीतते चलो, अगले मैच की, अगले मैच की, अगले मैच की लेते जाओ। अगर वो 22 मैचेस का आपका कोई ऐसा गजब का रन है तो आप 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। इसके अंदर हालांकि ये बात भी सच है कि आपको बीच बीच में एग्जिट करने का मौका भी मिलेगा। थोड़े से आप चाहते हैं तो आप एग्जिट कर भी सकते हैं। आप थोड़ा सा लेट एंटर करना चाहते हैं तो आप एक दूसरे लेवल की, आगे वाले लेवल की खरीद भी सकते हैं ज़्यादा पैसों में। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। जो अच्छी बात मुझे लगती है कि सामने एक ही बंदा है यार, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट स्लाइटली ईजियर, या कहें थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, करोड़पति बन सकते हैं, वरना 1.5 करोड़ लोगों के बीच में तो सिर्फ भाग्य ही रह जाता है। बाकी समझ सकते हो आप। यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया फैंटेसी यात्रा का। मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम बहुत उसके बारे में आपको समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। मेरे रेफर कोड आकाश का इस्तेमाल करो, फैंटेसी यात्रा डाउनलोड करो और फिर शुरू करो अपनी यात्रा। क्या पता आप ही बन जाओ करोड़पति, क्योंकि आई एम ट्राइंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। 7वें 8वें लेवल की मेरे पास अब आ चुकी है, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो जब आप ये देखते हैं ना कि स्केड्यूल में क्या है, देखने की चीज़ें होती हैं कि आपके शुरू के मैच कहाँ हैं, आपके आखिरी के मैच कहाँ हैं। अब मुंबई के साथ क्या हो रहा है, मुंबई अवे गेम से शुरू कर रही है, पर मुंबई इज प्लेइंग एवरी ऑल्टरनेट गेम अवे। मतलब समझ में नहीं आ रही, एक घर एक बाहर, एक घर एक बाहर, सिर्फ एक बार पूरे सीजन में 2 मैच घर पे खेल रहे हैं इकट्ठे, एंड दैट विल टेक अ टोल। मेरे विचार में ये बहुत टाइट और टफ स्केड्यूल बनाया गया है। मुंबई के दृष्टिकोण से देखो तो दे आर गोइंग टू फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि ट्रैवल इज टफ यार, पता ही नहीं चलता है कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, एंड इट गेट्स टू यू बियॉन्ड अ पॉइंट। तो वो एक मुश्किल मैं देखता हूँ मुंबई के लिए। अगर मैं चेन्नई का देखता हूँ स्केड्यूल, तो शुरू के 6 में से 4 घर पे हैं। आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी यार। क्यों अच्छी स्टोरी है? क्योंकि घर पे इन्होंने किला बनाया। ड्यू जो आना शुरू होती है वो तो अप्रैल एंड में, मई शुरुआत में तब शुरू होती है। तब तक अगर आप 4 में से 3-4 मैच जीत गए, आपने मतलब 8-10 अंक वहीं प्राप्त कर लिए, तो फिर क्वालिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो शुरुआत में जो चेन्नई का मेरे विचार में, बिकॉज बैक एंड में घर पे उतने मैच नहीं है, पर क्योंकि शुरुआत में है एंड ड्यू विल नॉट बी अ फैक्टर पहले, तो चेन्नई के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा स्केड्यूल मुझे अच्छा नजर आ रहा है। बेंगलुरु के लिए इंटरेस्टिंग है कि आखिरी के मुकाबलों में 4 में से शायद 3 मुकाबले घर पर हैं, या 6 में से 4, समथिंग लाइक दैट। घर पे ज़्यादा मुकाबले हैं टुवर्ड्स दी बैक एंड। पहले ये परेशानी होती थी, लेकिन पिछले सीजन ने समझाया कि यार दे आर क्वाइट ओके, घर पे मैच जीतते हैं, आखिरी के कुछ खट खट करके 2-3 मैच जीते एंड दे हैपन टू क्वालिफाई। तो अगर पिछले साल के टेम्पलेट को देखें तो इट जस्ट लुक्स ऑल राइट। बट इंटरेस्टिंग है, कोलकाता के साथ शुरू कर रहे हैं, कोलकाता के साथ ही खत्म कर रहे हैं। सो कोलकाता फर्स्ट एंड कोलकाता लास्ट, दैट कुड बी अ टफ गेम, क्योंकि कोलकाता ने पिछली बार भी जब घर पे खेले थे, टाइट रहते हैं इनके मैच यार, ये कोलकाता इनको यहाँ पे हरा देती है। तो ये एक बात जरूर देखने योग्य होगी। कोलकाता का बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोलकाता के बहुत सारे ऐसे हैं कि 2 मैच घर पे, 2 मैच बाहर, 2 मैच घर पे, 2 मैच बाहर, विच आई फील इज अ गुड थिंग। ओनली इनके साथ शायद ट्रबल ये होगी कि शायद आखिरी में जो 2 मुकाबले हैं शायद घर पे नहीं है, इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट। तो वो एक चीज़ ज़रूर चेक करने वाली होगी। बाकी आई मीन गुजरात टाइटंस इज इंटरेस्टिंग। शुरू के शायद 2 घर पे, आखिरी के 2 घर पे, आई थिंक या दैट्स गुजरात टाइटंस, एंड आई थिंक इट विल वर्क वेल फॉर देम। मुझे तो टीम अच्छी लग रही है, और उसके अंदर 4 ये मैच हैं, इसमें से शुभमन गिल बना देगा, मतलब 350-100 अहमदाबाद में मैच है बॉस, फिर चाहे वो स्टार्ट में हो या एंड में हो। सो दे विल बी इन अ गुड पोजीशन कि आप शुरुआत के 2 मैच, और अगर कहीं चीज़ें खराब हो रही हैं तो एंड में भी आपके पास 2 मैच घर के हैं, एंड यू कैन टर्न द टाइड एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि होम कंडीशंस को दे मैटर, मेरे विचार में तो मैटर करती हैं। और अगर आपको नहीं लगता करती हैं, तो जो सक्सेसफुल टीम्स है चेन्नई एंड मुंबई, इनका आप होम में विन परसेंटेज देखिए, एंड द मोमेंट यू सी दैट इट इज एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट, आप कहोगे सही है भाई। सनराइज हैदराबाद का भी इंटरेस्टिंग है कि शुरुआत में काफ़ी सारे होम मैचेज हैं उनके, और वो मुझे लगता है अच्छी बात उनके लिए है। क्यों? क्योंकि
जब वो बैकएंड में जाता है टूर्नामेंट ना, पिचेस स्लो हो जाती है हैदराबाद की, स्लो पिच। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन को पसंद नहीं आएंगी। तो उनके वो शुरुआत में बहुत सारे मैचेस घर पे हैं, बाद में ट्रैवल ज़्यादा है, विच आई फील हैदराबाद के लिए इज़ एक्चुअली अ गुड खबर। मोटा माटी वैसे हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। दिल्ली क्योंकि शुरू में खेल रही है वो भी बात कर ली हमने, पंजाब की भी कर ली। लखनऊ का इंटरेस्टिंग, लखनऊ इज़ वेरी इवनली स्प्रेड, एक्चुअली देयर इज़ नो पैटर्न। कई बार क्या होता है कि आप ढूंढ रहे होते हो कि ये बाहर जा रहे हैं ज़्यादा, अभी कम जा रहे हैं अंदर, या जो भी तरीके से। लखनऊ का आई कुडंट सी अ पैटर्न कि भाई कुछ भी ऐसा हो कि ट्रैवल ज़्यादा है या घर पे इकट्ठे ज़्यादा मैच खेल रहे हैं। इट आई कुडंट फाइंड अ पैटर्न इन लखनऊ। तो उनके लिए घर के मैच, लेकिन इन माय ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि पूरा इंडियन बॉलिंग लाइनअप है और पूरा वो ओवरसीज़ के 4 बैटर खिलाएंगे और बहुत अग्रेसिव वाले ओपनर्स, मतलब वो लेफ्टी खिलाने वाले हैं। निकोलस पूरन होंगे, ऋषभ पंत होंगे, डेविड मिलर होंगे, अभी एक ओपनर की शायद रिप्लेसमेंट भी आएगी। सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन कि वो किस प्रकार से होता है। एंड बिफोर वी रैप दिस, एक और खबर है, मुंबई इंडियंस ने अल्लाह गजनफर की जगह मुजीबुर रहमान को लिया है ना। और पिछले साल मुजीबुर रहमान इंजर्ड हुए थे तो केकेआर ने अल्लाह गजनफर को लिया था, खिलाया नहीं था, पर ये ऐसे ही चल रहा है। और ये पहले वो भी चल रहा था ना कि गुजरात, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। बेंगलुरु ने लिया सबसे पहले, हाँ ऐसा था। भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद से जाते हैं बेंगलुरु, बेंगलुरु के सिराज जाते हैं गुजरात, गुजरात के शामी आते हैं हैदराबाद। सही है भैया, अच्छा सा एक लव ट्रायंगल अलग बनाया हुआ इन्होंने। पर आज के लिए मेरे पास वैसे इतना ही है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। कल हमने पाकिस्तान का प्रीव्यू किया था, वो आप देख लीजिएगा। इंडिया का मैं सोच रहा हूँ कर लेना चाहिए अपने को, और किसी टीम का करना है, न्यूजीलैंड का करें नहीं करें बता देना प्लीज़, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। और फैंटेसी यात्रा का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। और मेरा जो रेफर कोड है आकाश, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और आसान है, मतलब रिलेटिवली ईजियर है टू बिकम अ करोड़पति ऑन फैंटेसी यात्रा। खुद ट्राई करके देख लो।